बिहार में दोबारा जमीन रजिस्ट्री का नया नियम हुआ लागू। अभी के समय में बिहार राज्य में भूमि संबंधित कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, जिनके बारे में लगातार चर्चा हो रही है। इसके साथ भी यह भी बताया जा रहा है कि 24 सितंबर से जमीन रजिस्ट्री के कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। हालांकि इन नियमों को लेकर फरवरी में प्रस्ताव दिया गया था, परंतु हाई कोर्ट ने पिछले 6 महीने से किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। बिहार सरकार का उद्देश्य राज्य में बढ़ रही भूमि विवादों को कम करना है, जिसके चलते इस प्रस्ताव पर एक्शन लिया गया है और रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटलीकरण में बदलने की काम की जा रही है। आज हम आपको इन नियमों से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने वाले हैं। अभी के समय में बिहार सरकार ने राज्य में भूमि से जुड़ी विवादों को खत्म करने के लिए और रोक लगाने के लिए नए नियम की शुरुआत करने का फैसला किया है, जिस रूम में जुड़े अनेक विवाद आसानी से खत्म हो जाएंगे। इन्हीं भूमि विवादों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए यह नया नियम बनाया जा रहा है। अभी के समय में राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी जमीन की रजिस्ट्री होगी, वह सभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए और यह जमीन को कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा, जिसके बाद ही जमीन की रजिस्ट्री पूरी होगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो रजिस्ट्री करवाना ही काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। सरकार के द्वारा जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में काफ़ी सारे बचाव किए जा चुके हैं। आपको बताने की ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड दिखाना होगा, जिसके बाद आपके पास ज़मीन के मालिक आना सबूत के तौर पर ऑनलाइन तरीके से निश्चित किया जाएगा, जिसके चलते किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी और फ्रॉड ना हो सके। इसके साथ ही अभी के समय में अगर आप स्टाम्प पेपर की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प पेपर का उपयोग करते हैं, जिस समय की बचत होती है और इसके साथ साथ आपकी ज़मीन के नक्शे के साथ अन्य उपयोगी डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन ही जमा करने पड़ते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। इसके साथ ही जमीन रजिस्ट्री संबंधित नियमों में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, क्योंकि ज़मीन से रजिस्ट्री करवाने के लिए लगने वाला समय भी कम हो गया है और यह सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से कर दी जाएगी, जिससे आपको लंबे समय का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर पाएंगे।